हेलो दोस्तों। देखो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ कि यूजीसी क्या होता है। आपने बहुत जगह पढ़ लिया बच्चे और मेरे भाई कि यूजीसी यहाँ पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, सुना मैंने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा यूजीसी है क्या, है ना। एक्चुअल में यूजीसी क्या है, क्यों इसका लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों इसके लोग अगेंस्ट उतर रहे हैं, है ना, सड़कों पर। और यूजीसी का काम क्या है और किस लिए विरोध हो रहा है, सब कुछ जितने आपके मन में डाउट होगा, सब कुछ मेरे भाई इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो में बने रहना। बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दूंगा बच्चे, और जब क्लियर टू क्लियर दूंगा, कट टू कट जानकारी दूंगा। बस आप वीडियो में बने रहना। आइए देखते हैं। देखो, यूजीसी एक नाम है ना, जो बार बार आपको सुनाई दे रहा है ना। कहीं पे आप न्यूज देख रहे हो, कहीं देख रहे हो, तो यूजीसी एक नाम है। उस नाम का फुल फॉर्म देखो पहले। यूजीसी एक शॉर्ट नेम है लोगों, है ना। क्या है देखो, यूनिवर्सिटी, यू से यूनिवर्सिटी, जी से ग्रांट्स, सी से कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये यूजीसी का फुल फॉर्म है, जो आप बार बार सुन रहे हो, है ना। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई, सब कुछ बताऊंगा। मैंने कहा था सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहना। इसकी स्थापना कब हुई ना, इस्टेब्लिश कब हुआ ये, 1953 में। 1953 में इसका एस्टेब्लिशन किया गया। मतलब भारत आजाद जब हुआ 1947 में, 47 3 50 3 53 5 6 साल बाद ना, 4 5 साल बाद ये स्थापित हो गया। और इसको ना पहले चल रहा था आराम से सही, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, है ना, चल रहा था। बाद में इसको कानूनी दर्जा मिला कितने, 2 साल बाद, है ना, 2 3 साल बाद इसको मिला। 1956 में कानूनी दर्जा मिला। कानूनी दर्जा कैसे मिलता है इसको, भी काम अच्छा किया, काम अच्छा किया तो इसको पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया जाता है, तो वहां से बिल पास होता है, तो ये बन जाता है ना। तो ये कानूनी दर्जा कब मिला इसको, 1956 में। स्थापना कब हुआ, 1953 में। समझ में आया क्यों आया सर, क्यों आया, बता रहा हूँ, बस मेरी बड़े देखो तो सही। स्थापना कब हुआ, इसको कानूनी दर्जा कब मिला, है ना, कानून निगम कब आया, ये कानूनी दर्जा मिल गया लोगों को। तो 1953 में स्थापित हुआ, 1956 में कानूनी दर्जा मिल गया। इतना बात क्लियर हुआ। और देखो, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। अच्छा, काम क्या करता है ये, है ना, इसका काम क्या है, काम ध्यान देना। अब मेन काम है ये, जो आपको समझ में आएगा कि लोग इसका विरोध क्यों करते हैं। अच्छा, ये है पर जानो सही, काम क्या करता है। काम ये करता है, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करता है ये। हमारे भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, स्कूल लेवल की बात नहीं कर रहा, जो फर्स्ट से लेके 12वीं तक के बच्चों बात की, वो नहीं, अकेडमिक लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। ये बात करता है, यूजीसी बात करता है हाई लेवल की पढ़ाइयों, हाई लेवल के डिग्रियों की बात करता है ना। कहाँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, दोनों की बात करता है। तो उनको क्या करता है, ये अप्रूव करता है ये, कि ये यूनिवर्सिटी सही है कि नहीं है, यहाँ पे सिलेबस क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या सब कुछ। उसको फंडिंग प्रोवाइड करवाता है ना। यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करवाता है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बोले तो यूजीसी ये प्रोवाइड करवाता है। किसको किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने, सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने यूनिवर्सिटी बने हुए हैं, अटैच्ड हैं, और स्टेट लेवल के, क्लियर। और यूनिवर्सिटी को फंडिंग देता है ना, उनको चलाता है यही। और हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है ये, वहाँ पे रिसर्च लेवल कैसी है, लैब कैसा है, वहाँ फंडिंग सही जा रही नहीं जा रही, वहाँ टीचर्स प्रोफेसर स्टेज काम कर रहे नहीं कर रहे, सब कुछ जितना ऑर्गेनाइजेशन देखते हो यूनिवर्सिटी लेवल पे, है ना, कॉलेज लेवल पे, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, ये यूजीसी कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे सीबीएसई कंट्रोल करता है स्कूल को, है ना भाई, सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल सारे कवर करता है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट बोर्ड होते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट बोर्ड से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, है ना, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सबके अलग बोर्ड है ना। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई स्कूल कंट्रोल करता है, यूजीसी सारी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करता है। सर एग्जाम्पल मैंने दे दिया, देखो, सीबीएसई स्कूल कंट्रोल करता है, यूजीसी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करता है, एआईसीटीई जितने टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे इंजीनियरिंग, है ना, या एमबीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी की जितनी चीजें हैं, जो टेक्निकल कोर्स होते हैं, वो एआईसीटीई अप्रूव देता है कि भैया ये कॉलेज इसको करवा सकता है ये,
है ना, इंजीनियरिंग ये कॉलेज करवाता है, तो ये प्रूव करता है, या अप्रूवल इनसे मांगता है। जैसे बोलते हैं हमारे उस पर लिखा होता है यूपी बोर्ड, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे सीबीएसई बोर्ड लिखा होता है, ऐसे ही यहाँ पे यूजीसी लिखा होता है सारी यूनिवर्सिटीज। जब यूजीसी मतलब कि उस कॉलेज नाम लिखा होता है, लेकिन यूजीसी से वो कॉलेज आपका यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेज आते हैं ना भाई। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग लगभग 77 80 के ऊपर, है ना, 80 के ऊपर कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सारे कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी समझ लो एक प्रकार का चेला है, गुरु कौन है, यूजीसी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरी एक यूनिवर्सिटी का नाम है डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके अंदर कॉलेज कितने हैं, 80 के ऊपर लगभग कॉलेज है। तो सारे कॉलेज इनके स्टूडेंट हैं, किनके, यूजीसी के। ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर लो आप, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी है ना 10 से 11 कॉलेज हैं उसी एरिया में, है ना, दूर भी उसके पास वो अलग की बात है, लेकिन 11 कॉलेज हैं। वो जो 11 कॉलेज हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है वो, है ना, तो वो यूजीसी से मांगता है वो। और सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट लेवल के, सब कुछ कौन अप्रूव करता है, यूजीसी। अब आपको समझ में आ रहा है, अभी शुरुआत है, बस वीडियो बने रहना, सब अच्छे बहुत जानकारी, अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ आपको, बस वीडियो बने रहना। क्या कह रहा हूँ कि यूजीसी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करता है, कॉलेजेस को कंट्रोल करता है, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। देखो इससे काफी समय ने दिया, यूजीसी किसके लिए काम करता है बताओ, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज काम करता है, सेंट्रल एग्जाम्पल देता हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन होते हैं, जैसे डीयू, क्या, जैसे डीयू, और बताओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारे कॉलेज मिल जाए आपको, यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे, इनके अंदर जो कॉलेजेस होते हैं, है ना, उनको कौन कंट्रोल करता है, यही भाई साहब यूजीसी कंट्रोल करते हैं। क्लियर। अच्छा, स्टेट यूनिवर्सिटी जितने होंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी कोई भी नाम ले लो आप, अपने स्टेट का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो यूजीसी कंट्रोल तो होगा ही होगा, और स्टेट में भी खुला होगा, है ना। और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होते हैं, 3 तरह यूनिवर्सिटी होते हैं, देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज। जितने यूनिवर्सिटीज है कौन कंट्रोल करता है, तीनों का बाप कौन, कहने का मतलब बाप कौन होगा, यूजीसी, है ना। क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये कभी ये सब खर्चा पानी यही देता है ना, सबको कंट्रोल यही करता है, तो ऐसा कहता है एज अ फादर ही काम कर रहा है ना, यूजीसी, ये सारे यूनिवर्सिटीज को ही कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, इस समय करंट में इनका अध्यक्ष कौन है, क्योंकि देखो जो यूजीसी के अंदर ना अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, और लगभग 10 लोगों का इनका एक मेंबरशिप होता है, इनका एक 10 लोगों सदस्य होते हैं ये। उनमें से इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विनीत जोशी। कौन है इसमें वर्तमान अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कौन है, विनीत जोशी, जो कि 11 अप्रैल 2025 से अब तक के हैं। तो आपको अभी तक वीडियो देखते हुए समझ में आ गया होगा कि यूजीसी है क्या। देखो यूजीसी आपके दिमाग में तब आया, या आपके सामने इसलिए आया क्योंकि वो सब विरोध हो रहा है, अभी बताऊंगा सबको विरोध क्यों हो रहा है ना। देखो मैंने क्या बताया कि यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज को पकड़ होती है इन पे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की हो, सब पे यूजीसी का कंट्रोल होता है। जितने कॉलेजेस हैं हाई लेवल की, जितने पढ़ाई होती है, भाई कॉलेज में ही तो हाई लेवल पढ़ाई होगी, है ना। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी भी तो होती है ना, तो इस यूनिवर्सिटीज को अप्रूव करना, या यूनिवर्सिटीज को फंडिंग देना, या फिर हाई लेवल के एजुकेशन के स्टैंडर्ड मेंटेन रखना कि भैया इसका स्टैंडर्ड गिरे ना, ये कौन करता है, यूजीसी। अच्छा, आपको आज जी के बताता हूँ, पूरे भारत में टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लगभग अप्रोक्सीमेटली ना 56 है, टिल 2025। अभी तो जनवरी लगा ही है ना, तो खत्म के होने करीब, लेकिन अभी तो जनवरी तक ये 56 लगभग अप्रोक्सीमेटली 56 यूनिवर्सिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजेस होते हैं ना, कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज ये कॉलेज वो कॉलेज वो कॉलेज। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैं बात किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किरोड़ीमल कॉलेज, है ना, हंसराज कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, मिरांडा हाउस, है ना, सत्यवती कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे ही हैं, है ना। बताया ना 80 के ऊपर, लगभग 77 के प्लस में है। तो अगर इतनी ऊपर अप्रोक्सीमेटली ऊपर है इसके, तो सारे कॉलेज के नाम है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो आ रहा है। उनको कौन, इन सारे कॉलेज को कौन हैंडल करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को हैंडल करता है, यूजीसी। क्लियर। तो ये चीजें हैं, तो लगभग 56 क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो जो आपके स्टेट में जो अ, खोला गया है ना, वो सेंट्रल हो, है ना, वो कॉलेज है, यूजीसी से अप्रूवल है, बट जरूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। लेकिन लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। लगभग कितने हैं, 56। हाँ जी, देखो अभी तक आपने देखा इस वीडियो में कि यूजीसी है क्या चीज, यूजीसी का कंट्रोल किसके ऊपर होता है ना, यूजीसी का काम क्या है। अब हम देखते हैं कि यूजीसी का जो ये बिल आया है 2026 का, इस पे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, है ना। देखते हैं बच्चे क्यों विरोध कर रहे हैं। देखो जो यूजीसी है, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ये 13 जनवरी 2026 को, इसी 13 जनवरी को, है ना, 2026 को नए रूल बनाए, जिसका ऑफिशियली एक रूल बनाया, उसका एक नाम रखा, रूल का कुछ नाम होगा ना, उसका नाम रखा। नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, ये उस रूल का नाम है। ये रूल बनाया गया, है ना, किसने बनाया, यूजीसी कमीशन, जो वहाँ कमेटी थी उनके बनाया गया कि चीजें कॉलेज में होनी चाहिए। रूल के मुताबिक कॉलेजेस में 2000, इसके पहले जो रूल बना था 2012 में बना था, उसके बाद कोई रूल बना नहीं, उनको लगा कि यार 2012 के जो रूल में है ना, कुछ जो रूल बने हुए 2012 में, उसमें कुछ चीजें सही नहीं है, या उसका उसका जो अथॉरिटी है ना, इतना अच्छा नहीं है, उसकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है ना, चीजों के ऊपर। तो सोचते हैं और हार्ड नियम बनाया जाए, ताकि लोगों पे कंट्रोल अच्छा हो सके और सही से काम कर सके, है ना, नियम कानून को सही से काम कर चलवा सके। फिर क्या देखो, ये रूल, इस रूल में क्या था, जो बनाया गया, ये 2026 का रूल बनाया गया, इस रूल में है क्या, तो रूल क्या कहता है, ये रूल्स ना कैंपस में, कैंपस बोले तो कॉलेज कैंपस में, है ना, ये रूल्स कॉलेज कैंपस में डिस्क्रिमिनेट, है ना, मतलब भेदभाव को रोकने के लिए, जो बता रहा हूँ 2026 का ये रूल, जिसके लिए विरोध हो रहा है ना, भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। किस तरह भेदभाव होते हैं कॉलेजेस में, जैसे कास्ट के रूप में भेदभाव कोई करे, है ना, कोई भी करे, कोई भी, कोई मतलब कोई भी ना, कोई व्यक्ति तुम्हें कास्ट को लेकर हंसी उड़ाएगा, आपको अच्छा लगेगा क्या, बताओ ना, या धर्म को लेकर, तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, अच्छा लगेगा, नहीं लगता, है ना। एज एन ह्यूमन बीइंग्स हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए, है ना, तुम किस धर्म के हो, किस कास्ट के हो, हमें क्या लेना देना, इंसान हो ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, तुम ये जेंडर हो, तुम वो, तुम ये है, तुम वो हो, तुम मेल फीमेल या जो भी है ना, इस टाइप का, कि आप उसके बेस पर, या डिसेबिलिटी, कोई विकलांग वगैरह है ना, क्या है, कोई विकलांग वगैरह है, तो वो उसके बेस पर उनको कोई हंसी मजाक ना करे। कॉलेज में अक्सर ऐसा होता है, कॉलेज के लोग, बच्चे जो होते हैं, प्रोफेसर तक जो होते हैं, कभी कभी ना, मैंने कुछ बहुत लोग देखा, मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि कई कई स्कूलों में इस चीज का भुगतान, कई कई स्कूलों में, पांडे जी खड़ो जाइए, शर्मा जी खड़ो जाइए, यादव जी खड़ो जाइए, आप बताइए, मैं कहता हूँ, बोलता हूँ टीचरों से या प्रोफेसर से, जब उनका नाम रखा के नाम लिख के बुलाते हैं आप खुद खड़े होकर, यहाँ पर खुद खड़े होकर बोलते हो, शर्मा जी खड़ो जाइए, शुक्ला जी खड़े हो जाइए, है ना, यादव जी खड़े हो जाइए, प्रजापति जी खड़े हो जाइए, ये क्या मतलब है, कोई भी काम करने के लिए आप उस व्यक्ति का जात लेकर, उस स्टूडेंट का जात लेकर बुलाते हैं, सरोज जी खड़े हो जाइए आप, है ना, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, क्यों कर रहे हैं आप, खुद एज ए टीचर होके, एज ए प्रोफेसर होके, आप उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट का भाव पैदा कर रहे हैं। आज जब वो क्लास में चले जाते हैं, लोग उन्हीं उसी नाम बुलाते हैं उसको, जब नाम किस लिए रखते हैं बताओ, नाम लेने तो रखते हैं ना, नाम लेके बुलाओ आप उनका, नाम लिखा होता है साफ साफ कि मोहन चंद्र, ये, या मोहन कुमार, या अजित कुमार, या देशराज कुमार, जो भी नाम है, उसका नाम रखा गया, प्रॉपर नाम रखा गया ना, तो नाम लेके बुलाओ सर आप, क्यों करते हो आप, एज ए टीचर होकर आप ऐसे खुद करते हैं, है ना, नहीं करना चाहिए। तो उसी के लिए देखो, ये कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, जेंडर के बेस पर, डिसेबिलिटी वगैरह रोकने के लिए ये नियम बनाए गए, है ना, नियम बनाए गए। अच्छा, इसलिए जब ये नियम बनाए गए, इस नियम में और क्या चीजें थी, ये तब भी रुका जाए, नियम क्या था, इसका पहले नियम क्या था, रूल बना नंबर ये, हर कॉलेज, जिसको विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, में इक्विटी कमेटी बैठाई जाएगी, एक इक्विटी कमेटी बनाया जाएगा, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जरूर बनाने वाले थे। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको, सभी बच्चे एक समान, सभी स्टूडेंट एक समान, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, या किसी भी चीज डिसेबिलिटी जो भी है, सबको एक जैसे देखा जाएगा,
है ना। ये इक्विटी कमिटी एंड इक्विटी अपॉर्चुनिटी उनको सेंटर बनाया ताकि सबको जैसे भेदभाव ना किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये, जात के आधार पर भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को जल्दी निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक, है ना, व्यवस्था बनने का प्रावधान था, है ना। इस जो ये रूल बना ये 2026 का 13 जनवरी की जो बना, जो उसमें पास करा रहे थे, तो उसके विरोध में जो लोग जुड़ रहे हैं कि अगर कोई ना जात के आधार पर किसी को ऊंच नीच दिखा रहा है, तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, अरे तू तो ये है, मैं तो ये हूँ, जात के बेस पे बड़े बन रहे छोटे बन रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसके रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक रूल बनाने का प्रावधान था इसमें। इस रूल में ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 इसमें था, ये चीजें था। तीसरा नंबर क्या है, इक्विटी ऑफिसर बैठाए जाने वाले थे और शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन व्यवस्था करने का भी प्रावधान था कि तुरंत शिकायत करो आप, पर्सन शिकायत करो आप, वो उसका निपटान तुरंत होना चाहिए, किसी भी लेवल पे हो जाए, है ना। दोषी पाए जाने पर, चौथा नंबर क्या है, दोषी पाए जाने पर पेनल्टी, दंड दिया जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन का प्रावधान रखा गया था कि भैया कोई ऐसी गलती, एक कहते हैं कि एक की गलती से हम दूसरे को अगर एक व्यक्ति कुछ बोला, कोई कुछ नहीं बोला, तो लोग सोचता अच्छा इसने करे तो हम भी कर सकते हैं ऐसा, तो अगले व्यक्ति भी वो काम करने के लिए तैयार होता है, चाहे वो कितना उससे कितना कमजोर क्यों ना हो, हंस उड़ाता है, सब कुछ करता है उसका, ऐसे तैसे कर देता है ना। हमारे समाज में ऐसे होता है, हमने देखा है कई बार, है ना, होता नहीं होता। तो बोला कि स्ट्रिक्ट एक्शन का प्रावधान रखा गया था जो कि 2012 के पुराने नियमों में नहीं था, है ना। ये सारे प्रावधान जितने बनाए जा रहे थे 2012 में नहीं था, तभी तो बनाया जा रहा है, तो होता तो क्यों बनाते भैया, है ना। तो अच्छा देखो, इसमें से ये चीज, ये इसका रूल था, ये इसका इस रूल में था, लेकिन इसको बहरहाल 19 मार्च 2026 तक टाल दिया गया। भारत की सीजीआई सूर्यकांत जी इसको टाल दिए, है ना। 29 जनवरी को था इनका सुनवाई था, इस पे हियरिंग था, तो इस पे बोले कि भैया इस पे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि इस पे डिसीजन क्या दे हम, तो बड़े इसको टाल दिया गया, उन्हें कब 19 मार्च तक, 29 जनवरी को था, 29 जनवरी से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, 19 मार्च तक जा रहा है। अच्छा ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, देखो विचार कैटेगरी के लोग होते हैं, पता ही है, SC ST OBC जनरल, सबसे ज्यादा इसमें कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनको जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको ये लगता है कि जो शिकायत दर्ज करने की बात हो रही है ना, इसका लोग गलत यूज कर सकते हैं, कि अक्सर जनरल वाले ये कह रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उनका भी कहना ठीक है, बट बहुत इतना ज़्यादा नहीं है, बट क्या है कि बोले कि यूज कर सकते हैं, गलत तरीके से यूज कर सकते हैं इस चीज़ का। दूसरी बात ये कि सही नहीं है, ये चीज़ें जो चीज़ें कर रहे हैं सही नहीं है। और इसके पहले भी 2024 में भी देखो वो नेट का पेपर हुआ, तो उसमें भी कुछ धोखाधड़ी हुआ, तो मामला आया था, इसीलिए यूजीसी को लेकर इसके लिए भी वो कंप्लेन करी है, नहीं किसी के लिए भी, और के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन चीज़ों से खुश नहीं है, कुछ लोग जो इसके विरोध में है, जो इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, जो ये रूल बनने वाला था। तो भैया कुछ लोग तो समझ में नहीं आ रहा ओबीसी है क्या चीज़, ये यूजीसी है क्या चीज़, है ना। तो SC ST OBC जनरल जो भी हम क्या कहें हम, लेकिन इतना ध्यान देना जाति के आधार पर किसी का, इतना तो मुझे पता है, या आप लोग अपना आप बताओ कि किसी को क्या होना चाहिए, क्या किसी जाति के बेस पर, किसी के लिंग के बेस पर, या किसी के जेंडर के बेस पर उसको हम जस्टिफाई करें या उसको हम कुछ काम करें, नहीं करना चाहिए। सब एक इंसान है, एक इंसान होता है, कोई भी व्यक्ति हो, है ना, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी ब्रादर का हो, हमसे क्या लेना है इस चीज से, हम इंसान है, पर इंसानियत दिखाएं, पैसा तो दूर की बात है ना। अब आप कमेंट करके बताना यूजीसी आपको समझ में आया कि नहीं, यूजीसी क्या होता है और किसके लिए काम करता है, लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका, क्लियर। अब आप बताओ क्या आप यूजीसी के अगेंस्ट हो या यूजीसी के साथ में हो, है ना। आप कमेंट करना प्लीज, पक्का कमेंट करना, बिकॉज ऑफ मैंने ये सब आपको समझाया, पूरा क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, है ना। तो आप बस वीडियो में बने रहना।